नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 3-4 ऐसे स्टॉक जो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ये दोस्तों जो तीन से चार स्टॉक जो लेकर के आए हूं, ये जानी पहचानी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनियों को हम लोग जानते नहीं है। सो दोस्तों इन कंपनियों को अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां पर ये जो जिस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो ब्रेकआउट होने के बाद से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते ही रहता हूं। सो इसी तरह से दोस्तों 4 ऐसे स्टॉक्स लाया हूं जिसमें अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो ये सब ऐसी कंपनी है जिसमें अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट था और इस ब्रेकआउट के बाद से आप देख रहे हैं प्राइस किस तरह से भाग रहा है। अगर मैं इसका फंडामेंटल देखूंगा तो फंडामेंटल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी और भी अभी ऊपर जाने के चांसेस है कहीं ना कहीं। तो किस तरह से हम लोगों को देखना है फंडामेंटल और वो 4 कौन सी कंपनी है, दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। और सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लाइक कीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक की जो हम लोगों की पेनी स्टॉक की कामयाबी रही दोस्तों, तो उसमें यह रहा कि हम लोगों ने जिस तरह से एएसएम और जीएसएम लिस्ट में से छांट करके अच्छे अच्छे स्टॉक को पकड़े। तो अगर मैं पेनी स्टॉक की नाम लूं तो रदान और सीसीएल, एंटाग्राफिक, विविधा, गोयनका, कॉक्स एंड किंग्स, नितिन फायर, डीएनए मीडिया, स्पैनटेक्स, हविसा, जैन स्टूडियो, उसके बाद से सेतु इंफ्रा, रोल, कुशियाला, डीसीएम फिनसर्व, आरएमसीएल, ये सारे वीजी फाइनेंस, क्रिएटिव आई को मैं बताया था दोस्तों, तारापुर बेकरी और बहुत सारे दोस्तों, एलसीसी इन्फोटेक, लेफ्सा, जेम्स एंड ज्वेलरी, बरनपुर सीमेंट, ये बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, कहीं ना कहीं सेलेक्ट किए थे कि कौन सा स्टॉक जीएसएम में है, कौन सा स्टॉक एएसएम में है। एएसएम वाले को हम लोगों ने सेलेक्ट करके और किस तरह से प्रॉफिट बनाया, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वो सारा का सारा हम लोगों ने बाई करके यहां पर प्रॉफिट लेते ही रहते हैं। सो दोस्तों अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मेरा लाइव कोर्स यहीं पे रहता है और आप विश्वास मानिए इतना भयंकर प्रॉफिट हम लोग यहां पर करते हैं कि आप जो है दोस्तों दिल खुश हो जाएगा आपका। सो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम बात करें टाटा कम्युनिकेशन, जी हाँ दोस्तों, टाटा कम्युनिकेशन कल उसका ब्रेकआउट था और कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट कल के दिन में हमें देखने के लिए मिला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो हमारा सबसे पहला कंपनी निकल करके आता है वो स्पाइनर स्पिनिंग मिल्स का आता है। जी हाँ दोस्तों, स्पाइनर स्पिनिंग मिल्स अगर आप देखे होंगे प्रीवियस वाले वीडियो में तो मैंने उसमें बताया था कि ये कॉटन का जो धागा बनाने वाला कंपनी है और इसका बुक वैल्यू भी आप यहां पर देख सकते हैं, बुक वैल्यू के जस्ट पास ही अभी आया है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों जो कंपनी अपने बुक वैल्यू के पास आया, ये देखिए करंट प्राइस और बुक वैल्यू थोड़ी सी महंगी हो सकती है कंपनी, लेकिन दोस्तों अगर हम एज ए स्विंग ट्रेडर मतलब हमने किसी स्टॉक को बाई किया, बाई करके उसे 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर हमें 7-8%, 10% का रिटर्न मिल जाता है, तो उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। तो इसे 3 या 4 स्टॉक को एज ए स्विंग ट्रेड हमें लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो स्पाइनिंग मिल्स यहां पर इस कंपनी का पूरा डाटा दिया हुआ है और ये कॉटन जो है, कॉटन का यार्न मतलब धागा तैयार करती है। वहीं दोस्तों इस कंपनी के अगर हम लोग डेप्थ की बात करें तो डेप्थ 33 करोड़ का है और वहीं अगर इस कंपनी के हम लोग रिजर्व की बात करें तो 88 करोड़ का रिजर्व है। तो आप इतने से ही समझ सकते हैं कि जो कंपनी रिजर्व में डेप्थ से कहीं दुगना ज्यादा में अपना रिजर्व रखा है और वहीं प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 42% तक का है दोस्तों, तो वो कंपनी आगे आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है। तो दोस्तों ये हो गया। अगर मैं इस कंपनी की चार्ट को आपके सामने लेकर के आऊं तो मैं प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था कि इस कंपनी का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये देखिए, ये वो लेवल था जहां पर ब्रेकआउट होना था, ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद से अगर ये 1 गुना भी कंपनी ऊपर भागती है तो ऑलमोस्ट इसका प्राइस जो है 34 रुपया हम लोग एज ए टारगेट मान करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस कंपनी के बारे में एक बार आप भी फंडामेंटल जरूर पढ़िएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी का नाम, जी हां दोस्तों, आप यहां पर इसका नाम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा,
ट्रांसवारंटी फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी का हम लोग बात करें तो इस कंपनी का बुक वैल्यू आपको दिख रहा होगा कितना है, 6 रुपया, और वहीं इस कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 11 रुपया। मतलब ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू से कितना गुना भाग चुकी है, एक गुना ही ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर भागी है। ठीक है, ऊपर गई है। लेकिन अगर ये कहीं 2 गुना ऊपर जाता है तो कितना इसका प्राइस हो सकता है, 6 दूना 12 रुपया। मतलब 12, सॉरी हाँ 1 गुना 6, हाँ तो अगर ये 2 गुना भागता है तो 12 रुपया, सॉरी 1 गुना में 11, ठीक है तो 12। अगर यही 3 गुना भागती है तो कितना होगा, 6 के 18 रुपया इसका प्राइस। तो ये भी कंपनी एज ए स्विंग ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड मतलब बार बार आपको बोल रहा हूं कि बाई करना है, बाई करने के बाद एक हो सकता है एक दिन में ही अगर हमें 2-4% का प्रॉफिट मिल जाए, निकल जाना है बाहर। वही दोस्तों अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो डेप्थ 37% है, लेकिन ये कंपनी रिजर्व नहीं रखी है। लेकिन जब इसके हम लोग चार्ट के ऊपर चलेंगे, और चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा ये जो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है ना, 53% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है दोस्तों। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी अच्छी लगी है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बिना देर के चार्ट के ऊपर चलेंगे और चार्ट पर हम लोग देख लेंगे कि ये कंपनी कर क्या नहीं है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दोस्तों कि ये कंपनी किस तरह से भाग रही है। अब जबकि ये कंपनी, आपको मैं बोला था कि अगर ये कंपनी 3 गुना, यहां पर अगर ये कंपनी 3 गुना ऊपर भागती है तो कम से कम इसका प्राइस 18 होगा, और 6 चौको 24, अगर ये 4 गुना भी ये कंपनी ऊपर भाग जाता है तो 24 रुपया होगा। अभी फिलहाल इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, 11 रुपया 99 पैसा। मतलब अभी अपनी कंपनी अभी ये कंपनी 1 गुना ही भागी है। और जिस तरह से ये कंपनी ऊपर की साइड में भाग रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसमें आप यहां पर वॉल्यूम देख ही रहे होंगे, वॉल्यूम के साथ साथ इसमें न्यूज जरूर होगा, और इसका जो है आप एक बार फंडामेंटल जरूर देखिएगा, पढ़िएगा उसके बाद से। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंपनी दोस्तों, कितना खतरनाक। और ये कंपनी जानी मानी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर आपको पहली बार देख रहे हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा काम ही यही रहता है पूरा दिन भर का, कि जो भी कंपनी ब्रेकआउट होती है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे यहां पर हाईलाइट करके मार्क करके सबको ऊपर बता देता हूं कि हाँ ये कंपनी का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसीलिए बिना देर के दोस्तों सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर 1 से 1 200 स्टॉक लेकर के आते ही रहता हूं। अब आइए हम अपनी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंपनी होगा लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी। जी हाँ दोस्तों, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फटाफट अगर हम लोग इसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करें तो फंडामेंटल में हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसका जो हमें क्या दिख रहा है, बुक वैल्यू दिख रहा है 4.5, अगर मोटा मोटी 5 मान करके चले तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, तो अराउंड 3.5 गुना दोस्तों ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यह देखना है कि कंपनी में और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर डेप्थ देखेंगे, इस कंपनी में डेप्थ 3 है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो 48% तक का इस कंपनी के पास रिजर्व है। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करेंगे दोस्तों तो 65% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक इस कंपनी में है। और यही वो देन है कि कंपनी जिस तरह से ऊपर जा रही है, तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अब देखिए लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड एडवाइजरी कंसल्टिंग सर्विस टू सर्विसेज इन्वेस्टर। तो दोस्तों इन लोगों का जो मेन काम है आपको समझ में आ ही गया होगा, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी को लेकर के उसको डेवलप किया जाता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सोसाइटी, वहाँ पर बहुत बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये इनका काम है, और ये ऐसा धंधा है दोस्तों कि आप विश्वास मानिए कि ये धंधा ऐसा है कि कभी फ्लॉप नहीं होने वाला है। आज अगर आप किसी भी ज़मीन को खरीदते हैं तो कल आप देखेंगे उसमें, अगर आप कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लो, फ़ोन खरीद लो, आज खरीदोगे कल के दिन उसका प्राइस अगर बेचने जाओगे तो कम हो जाएगा। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो कल के दिन में उसका प्राइस क्या होता, प्लस होते चला जाएगा ऊपर की साइड में। तो इसी वजह से ये भी कंपनी ऊपर की साइड में भाग रही है। और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक आप यहां पर देख ही सकते हैं दोस्तों, रिजर्व अच्छा खासा इस कंपनी ने रख लिया है। बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन अगर हम 5 मान करके, अगर ये 6 से 7 गुना, मतलब अगर
4 6 के 24, तो एज ए स्विंग ट्रेडर 20 से 25 रुपया भी अगर इसका टारगेट ऊपर की साइड में आ जाता है तो भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। आइए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर के चलता हूं। तो चार्ट पर आप देखिए किस तरह से ये कंपनी ऊपर की साइड में भाग रही है। अब इस कंपनी को भी हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में भी देखा हुआ था, और ये देखिए ये एक ब्रेकआउट है। और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल पर ऐसे स्टॉक को मैं कभी मिस नहीं करता हूं, तो आपको एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट जरूर करना चाहिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल करके रखा हूं। और इस कंपनी में देखिए वॉल्यूम किस तरह से बन रहा है, और वही वॉल्यूम का देन है कि यहां पर प्राइस किस तरह से ऊपर की साइड में जा रहा है। तो अभी भी इसका टारगेट कम से कम, अगर देखिए ऐसे स्टॉक जब कोई स्टॉक भाग रहा हो तो उसमें किस तरह से बाइंग किया जाता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं। दोस्तों मान लीजिए अगर हमें किसी कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट करना है और ऐसे भागती हुई कंपनी में हमें डालने हैं 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया डालने हैं, तो सबसे पहला मैं यहां पर क्या करूंगा, 50 रुपया सबसे पहले मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। 50 रुपया अपने जेब में रखूंगा। अगर खुदा न खास्ता 1-2 दिन ये थोड़ा सा नीचे आ गया तो फिर मैं 25 रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। और थोड़ा सा अगर और नीचे आ गया तो फिर मेरा 25 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। और एवरेज प्राइस मेरा ऑलमोस्ट इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट इसके बीच में हो जाएगा कहीं भी। और यहां से जिस दिन ये कंपनी फिर अपने ऑल टाइम हाई को यहां से ब्रेक करेगा तब मुझे 100 रुपया इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो ये जस्ट एग्जांपल है। कभी भी आपको किसी भी कंपनी, अब मान लीजिए मैंने 3 स्टॉक बताया, अब आप अगर 100 रुपया लगाना है तो 25 करके 3 मतलब 75, 4 कंपनी अभी बताने जा रहा हूं, एक और है कंपनी उसको, तो आपको 25 रुपया करके 4 कंपनी में लगाना है। न कि आपको क्या करना है सारे के सारे 100 रुपये आपको एक ही कंपनी में इन्वेस्ट, नहीं, गलती नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 और टोटल अपना 100 हो गया। अब 100 में अगर देखेंगे दो कंपनी अगर मूवमेंट नहीं दे रही है तो उसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर 2 कंपनी ऊपर की साइड में चल गई दोस्तों तो उसमें हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और हमारा जो है 100 रुपया का 150, 200, 400, 500 भी बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये करना है आपको, अपने पैसे डाइवर्सिफाई करने हैं। अब हम लास्ट कंपनी के ऊपर आएंगे दोस्तों। तो लास्ट कंपनी के बारे में पूरा का पूरा वोडाफोन आइडिया डिटेल में इसका वीडियो बना दिया हूं दोस्तों। अब आपको इसकी स्टोरी में मैंने बता दिया था कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक जो है 72%, वोडाफोन आइडिया दोनों का मिला करके 72%। अब इसने क्या किया कि अराउंड मुझे याद है तो कितना 35% तक का स्टेक इसने गवर्नमेंट को दे दिया। बोला भाई मैं अपना पैसा या कर्जा चुका नहीं पाऊंगा तो आप मेरे इक्विटी शेयर के आपको मैं अपना इक्विटी शेयर ही दे रहा हूं, और उससे इस कंपनी को मिलेगा बूस्ट। क्यों मिलेगा बूस्ट? क्योंकि यहां पर आप देखिए डेप्थ जो है ये धीरे धीरे कम होगा, रिजर्व है, रिजर्व जो यहां पर माइनस में दिख रहा है ये कम होगा, और जैसे जैसे इसका फंडामेंटल चेंज होगा दोस्तों तो आज के डेट में ये कंपनी 12 रुपये 8 पैसे पे चल रहा है। कल के दिन देखेंगे दोस्तों कि इस कंपनी का प्राइस भी अराउंड 20 प्लस भी हो सकता है। तो ये भी कंपनी अभी ठीक ही है। अगर मैं इसको चार्ट के ऊपर लेकर के आऊँ दोस्तों तो चार्ट पर भी फिलहाल जिस तरह से वो न्यूज आया था, और वो न्यूज मैंने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बनाया दोस्तों, तो आप एक बार जाकर के उसको देख लीजिएगा। वोडाफोन आइडिया और TTML दोनों का बनाया था, ठीक है, TTML और वोडाफोन आइडिया का। और इस न्यूज की वजह से ये जिस तरह से नीचे गिरा, देख रहे हैं, न्यूज की वजह से ही गिरा हुआ है। अब ये न्यूज एक्चुअली है तो पॉजिटिव, लेकिन जो प्राइस 16 रुपया में चल रहा है और गवर्नमेंट को बोलोगे कि आप 10 रुपया में गवर्नमेंट आप बाई कर लो, तो 10 रुपया जो लोग 16 पे बाई करके 16 पे बाई करके रखेंगे वो तो तुरंत बेच देंगे, बोलेंगे ये इसका प्राइस तो 10 तक जाना ही जाना है। तो जिस दिन 10 या 11 रुपए के पास जाएगा तो फिर एक बार बाई करेंगे, और यहां पर धीरे धीरे बाइंग भी हुई। अगले दिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये अगले दिन कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बनी भी हुई है। तो ये 4 कंपनी हो गई दोस्तों। चारों कंपनी का फंडामेंटल आप एक बार जरूर पढ़िएगा, और इन चारों में से मैं विश्वास करता हूं 1 या 2 आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट दे देगी कि आप पूछिए मत। तो दोस्तों पेनी स्टॉक के इस सीरीज में थोड़ा सा ये महंगा कंपनी रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें रोज 1 रुपया 2 रुपये वाले स्टॉक को ही देखना है। कभी ना कभी कुछ अच्छे स्टॉक जो जिनका प्राइस 10 या 15 रुपये वाला होगा तो भी मैं लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।